दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। आज हम बोर्ड एग्जाम क्लास 10 2026 में आने वाले सभी प्रश्न कराएंगे आपको। आप जानते हैं कि 20 फरवरी से आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो हम आपको टोटल 30 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। यहाँ से आप 20 नंबर क्लियर कर पाएंगे। तो हम देरी ना करते ही अपने अच्छे प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया क्या है, वह पहला प्रश्न, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने थी? ऑप्शन दिएगा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में, ठीक है। ऐसा प्रश्न भी आएगा कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, कब शुरुआत हुई थी, तो आपका हो जाएगा 1920 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें का सी हो जाएगा राइट आंसर। इसी प्रकार आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न दिया गया क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? क्या है, भारत में जो पहली रेलगाड़ी थी वह कब चली थी? ऑप्शन दिया गया 1853, 1857, 1947, 1885। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? वह चली थी 1853 में। कब चली थी? 1853। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853। कहाँ चली थी? तो हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता में सबसे पहले 1853 ईस्वी में रेलगाड़ी चली थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न तीसरा कह रहा है क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया 1885, 1905, 1919, 1942, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वह हुई थी 1885 ईस्वी। कब हुआ था? 1885 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा 1885 ईस्वी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न चौथा दिया गया क्या है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से अधिक है? हरित क्रांति का जो संबंध वह किस फसल के लिए अधिक उपयोगी था, ठीक है। ऑप्शन दिया चाय, गेहूं, कपास और गन्ना। हरित क्रांति का जो प्रमुख संबंध था वह था किससे? गेहूं से। किससे था? गेहूं से। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी गेहूं फसल के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई थी। क्या हुई थी? गेहूं उत्पादन की वृद्धि में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ये पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1949, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान लागू किया गया था, ठीक है। कब हुआ था? 26 जनवरी, क्या हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा दिए गया प्रश्न क्या है, दिया गया संसद के कितने सदन होते हैं? क्या है, संसद के जो है कितने सदन होते हैं? ऑप्शन दिए 1, 2, 3 और 4। जो संसद में हमारे सदन की संख्या है वह कितनी है? 2। क्या है, सदनों की संख्या टोटल कितनी है? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2। आगे चलते हमारा प्रश्न दिया गया सातवां क्या है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ऐसा कौन सा संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन है? ऐसा कौन सी ऊर्जा स्रोत जिसे हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन दिए कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन जो हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, ठीक है। सोलर सेल की ऊर्जा जो हो जाएगी सौर ऊर्जा हमारा नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। जबकि हमारे कोयला, पेट्रोलियम और गैस जो हैं यह सब अनवीकरणीय संसाधन हैं। इन सबको खत्म किया जा सकता है समय के साथ, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न 8वां दिया गया क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? क्या है, स्टार्ट प्रश्न है। ऑप्शन दी 1991, 1995, 2000, 1985, ठीक है। हमारा जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1995 ईस्वी में। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा 1995 ईस्वी, करेक्ट आंसर होगा। WTO का पूरा नाम क्या है देखते हैं, वो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड ट्रेड, क्या हो जाएगा, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका WTO का पूरा नाम हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और 1995 इसकी स्थापना की गई, ठीक है। प्रश्न 9 हमारा कह दिया है क्या, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, क्या है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सन 1935, 1947, 1950 और 1920। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में RBI की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1935 ईस्वी। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा 1935 ईस्वी,
इज राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न इस प्रकार दिया गया हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। स्टार प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। राजा का शासन, सैनिक का शासन, जनता का शासन और तानाशाही शासन। ठीक है, हमारे जो लोकतंत्र का अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा जनता का शासन। ठीक है, जनता के द्वारा जो शासन की जाती है लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे हमारा दिया गया क्या है, 11वां प्रश्न, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने, ये ऑप्शन देखिए, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले वह किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे दिए गए हमारा प्रश्न क्या है, बराबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन दिए 1918, 1919, 1920 और 1922। हमारा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह हुआ था 1900 क्या हुआ था हमारा, हो जाएगा हमारा जो सही आंसर हो जाए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। इसी वक्त हमारा क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, इसी वर्ष हमारा रॉलेट एक्ट भी लागू हुआ था। इसी वर्ष दो घटनाएं हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन आपका होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न 13वां दिया गया क्या है, भारत में नियोजन आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में जो नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी कब हुई थी। ऑप्शन दिए 1947, 1950, 1952, 1960। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी वह हुआ था 1950 ईस्वी। जिस वर्ष हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ उसी वर्ष क्या हुआ था, भारतीय नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी 1950। कब हुआ था, 1950। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 20 नंबर यदि आप क्लियर करना चाहते हैं तो तुरंत ही हमारे चैनल को जुड़ जाएं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। आपको पहले भी बताएं हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। ऑप्शन दिए, सेना का शासन, वंशानुगत शासन, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, राजा का शासन। जो लोकतंत्र होता है हमारा हमेशा क्या होता है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, यहाँ प्रश्न स्टार प्रश्न है। ठीक है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। ठीक है, प्रश्न 16 दिया गया हमारा, क्या हरित क्रांति का संबंध किससे। ऑप्शन ए, उद्योग, शिक्षा, कृषि और परिवहन। ठीक है, जो हरित क्रांति का संबंध है वह प्रमुख हमारा किससे हो जाएगा, कृषि से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृषि। कृषि जो है हमारा सबसे बड़ा हमारा क्या है, एक हमारा सबसे बड़ा एक बिजनेस है कह सकते हैं आप लोग। सबसे बड़ा जो हमारा अर्थव्यवस्था कृषि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा दिया प्रश्न 17वां क्या है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। क्या है, नमक सत्याग्रह आंदोलन कह सकते हैं कब शुरू हुआ। ऑप्शन दिए 1919, 1920, 1930, 1942। ठीक है, नमक सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू हुआ था हमारा कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। ठीक है, 1920 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था, सबने अवज्ञा आंदोलन के एक वर्ष बाद क्या है, एक वर्ष बाद हमारा जो शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था 1930। क्या हो जाएगा, 1930 ईस्वी में जो हमारा हुआ था वह नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, प्रश्न 18 दिया गया हमारा क्या है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर की जाती है। ठीक है, जो भारत में हमारी राज प्रणाली है, राज पंचायती व्यवस्था वह कितने स्तर पर होती है। ऑप्शन दी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3 स्तरों पर की जाती है। केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र, राज्य और क्या हो जाएगा, केंद्र, राज्य और डिस्ट्रिक्ट क्या है, क्षेत्रीय, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीय। यह तीनों स्तर पर की जाती, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और क्षेत्र स्तर पर हमारे पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। ठीक है, ये हमारे 3 प्रणाली हो जाएंगे। आगे दिएगा प्रश्न 19 हमारा क्या है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, वह है उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश जो हमारा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20वां मार दिया क्या है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। ठीक है,
सन 1951, 91, 1995, 2000, 2005 में जो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी वह कब हुआ था हमारा 1995 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था 1995 ईस्वी में। आपका नंबर जो आपका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न 21वां दिया गया, क्या है स्वराज का अर्थ क्या है? स्वराज का अर्थ क्या होता है, ये देखते क्या होता है। ऑप्शन ये अंग्रेजों का शासन, स्वयं का शासन, राजा का शासन, सेना का शासन। ठीक है, जो हमारा स्वराज का अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा स्वयं का शासन। क्या हो जाएगा? स्वयं का शासन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से स्व शब्द से निकलता है हमारा स्वयं, क्या हो जाए स्वयं, राज मतलब होता है शासन, अर्थात जो स्वयं का शासन उसे हम स्वराज कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न से हम आंसर को भी गेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया गया वो 22वां प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ठीक है, भारत में जो चुनावी प्रक्रिया वह हुई वह कब से लागू हुआ था? ऑप्शन 1947, 1950, 1951 से 52, 1955। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था वह कब हुआ था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1951 से 1952। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 से 19 क्या हो जाएगा 52 तक। ठीक है, 1952 तक, या दोनों आपको दिए होंगे वहाँ प्रश्न में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 से 1952 तक। ठीक है, प्रश्न 23 हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के जो सभा के अध्यक्ष थे वह कौन थे? ऑप्शन ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। ठीक है, हमारा जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे वह थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया 24वां, क्या है भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? क्या है भूमंडलीकरण का संबंध किससे? ऑप्शन दिया गया स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कृषि और शिक्षा। ठीक है, जो भूमंडलीकरण का संबंध हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। किससे हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, उससे संबंध हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न हमारा दिया है 25वां, क्या है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? क्या है चिपको आंदोलन जो हमारा स्टार्ट हुआ वह किससे संबंधित? ऑप्शन दिया महिला अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा सुधार, श्रमिक आंदोलन। ठीक है, जो चिपको आंदोलन हमारा शुरू हुआ था वह किससे संबंधित था? पर्यावरण संरक्षण से, पेड़ बचाओ के लिए सुरक्षा हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा क्या हुआ था? सुंदरलाल जो बहुगुणा एक महिला थी उनके द्वारा क्या हुआ था? हमारा चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। पेड़ों में चिपक कर उन्होंने इस आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम दिया, जिससे हमारे पर्यावरण को संरक्षण मिल सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26 दिया गया, क्या है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार होते हैं? हमारे जो भारतीय संविधान उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन दिए 5, 6, 7 और 8। जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है वह है कितना? 6। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रमुख हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27वां दिया गया, क्या है 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? 1857 का जो क्रांति हुई थी उसका प्रमुख केंद्र कौन था? ठीक है, ऑप्शन दिए गए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, जो 1857 ईस्वी में क्रांति हुई थी वह उसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? ठीक है, वह हो जाएगा हमारा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली को केंद्र बनाया गया था 1857 की क्रांति में। दिल्ली जो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही गया ही। ठीक है, स्टार प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न। प्रश्न 28वां ये, क्या है सेक्टर शब्द का संबंध किससे है? क्या है सेक्टर शब्द का संबंध किससे? ऑप्शन ये कृषि, उद्योग, सेवा और अर्थव्यवस्था। जो सेक्टर शब्द का अर्थ हो जाएगा वह आ जाएगा हमारा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारी बहुत सी चीज़ें आती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा किससे संबंधित हो जाएगा? वह हो जाएगा कुछ सेक्टर से संबंधित हो जाएगा अर्थव्यवस्था। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न 29 दिया गया, क्या है भारतीय संसद कितने सदन होते हैं? सदनों की संख्या कुल कितनी? ऑप्शन दिया 1, 2, 3 और 4। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय संसद के कितने सदन हैं वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? हमारा 2 सदन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30वां हमारा क्या कह रहा है, दिया गया है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह कौन संस्था करती है? ये देखते हैं, दिया गया RBI, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी
कार्यालय वित्त मंत्रालय। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है वह कौन करता है? वह करता है हमारा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन करता है? हमारा हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। CSO क्या है? CSO जो हमारा संस्था हो जाएगा वह राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत ही मदद मिला होगा इसको पढ़कर। तो ऐसे ही हमारे और भी नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए, हम इसी की कामना करते हैं। धन्यवाद।